विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर के कुछ सॉल्यूशन को हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर जो है ये दिनांक 9 जनवरी 2026 को हुआ है। इंग्लिश का पेपर है, कक्षा 12वीं का पेपर है। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आप इस पैसेज को पूरा रीड आउट कर लीजिएगा, पूरे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम इसके आंसर की तरफ चल रहे हैं सीधे। तो इसमें दिया हुआ वंस व्हेन अ बिगर वाज कॉलिंग आउट द फोर एल्म्स ऑन द स्ट्रीट, ऐसा कुछ है ये। तो आपने इसको पढ़ लिया होगा या पूरा उसको रीड आउट कर लीजिएगा। अब इस पैसेज के हम आंसर देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द बिगर्स इनिशियली रीजन फॉर आस्किंग फॉर एल्म्स। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर यदि हम यहां पर देखें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ही वॉज हंग्री। सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखें, व्हाट वाज द पेसर बाय मेन आर्गुमेंट टू प्रूव द बिगर्स वाज नॉट पुअर। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा यहां पर द बिगर फिजिकल एबिलिटी वेर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल्स। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हेन डू पीपल ट्रूली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर कैपेबिलिटी। तो तीसरे का करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, व्हेन दे फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ लूजिंग देम। चौथा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, व्हाट वाज जेम्स थॉम्स मेडिकल कंडीशंस। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ हिज किडनी वेयर। तो इस तरीके से ये हमने आंसर देखे। पांचवा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, व्हाट सॉल्यूशंस डिड द डॉक्टर एट एम्स प्रपोज फॉर जेम्स थॉमस। तो पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अ किडनी ट्रांसप्लांट्स फ्रॉम अ डोनर। छठा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट द ऑथर्स व्यू ऑन ह्यूमन पोटेंशियल। तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज सी ऑप्शन है, इमेंस इफ वन फुल्ली। तो सी ऑप्शन हो जाएगा छठे का करेक्ट। अगला प्रश्न दिया हुआ यहां पर, द एग्जाम्पल ऑफ जेम्स थॉमस इज प्रिमिलरी यूज्ड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन, ऑफर अ रियल वर्ल्ड इल्यूस्ट्रेशंस सपोर्टिंग द क्लेम दैट आवर बॉडीज ऑर्गन्स एट इनवेलेबल। अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं हम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैसेज। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, द एक्ट ऑफ अ डोनर ऑर्गन्स रिप्रेजेंट इन इनवैल्यूएबल्स एंड लाइफ सेविंग्स गिफ्ट टू अदर्स। नौवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहां पर हो जाएगा इनवैल्यूएबल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनवैल्यूएबल सी ऑप्शन करेक्ट है। दसवें प्रश्न का करेक्ट आंसर आप हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन, इसका एग्जैक्ट है, करेक्ट है, सही है। तो नौवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन और 10वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद एक और प्रश्न आपको दिखाया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट ऑन द आल्सो गिवन अ सूटेबल टाइटल टू इट। तो ये प्रश्न आप देखिएगा, ये पूरा पैसेज आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं, वापस आ जाता, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहा हूं। इन क्वेश्चन को देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बोर्ड एग्जाम में भी मदद मिलेगी। सेक्शन सी, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ आ गए हम लोग। ही इज ए गुड, यहां पर हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 मैथमेटिक्स। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 8। अगला, वर्ड वर्क हार्ड इलेस, क्या हो जाएगा इलेस आ जाएगा इसका, हार्ड इलेस यू विल फॉल। तीसरा दिया हुआ है, तीसरे के अंदर आएगा मच, क्या आ जाएगा मच, MUCH, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। चौथा इसमें आ जाएगा डिडंट सी, तो ही डिडंट सी हिम यस्टरडे। तो इसका डिडंट सी हो जाएगा, डिडंट सी हो जाएगा। ही टीचर इन अ, हर टीचर इन अ यूनिवर्सिटी, तो ए आ जाएगा इसके अंदर। और लास्ट में आ जाएगा कुड,
तो when I was young I could climb tree। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट में हम आ गए यहां पर, ही वाज प्लेइंग चेस, तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें चेस वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। क्या बोल रहा हूं मैं? चेस वाज बीइंग, BEING, बीइंग प्लेड, PLAYED, प्लेड बाय हिम। दूसरा, दिस इज द स्कूल आई टीच हर, तो इसमें आ जाएगा दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, वेयर वर आई टीच या वेयर आई टीच। नेक्स्ट, ही डिड इट, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो डिड ही डू इट, क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा डिड ही डू इट हो जाएगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा? डिड ही डू इट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आई डोंट नो, तो नॉन क्लॉज्ड है, CLAUSED, नॉन क्लॉज्ड है ये। पांचवा है, इसके अंदर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इफ इट डज नॉट रेन, इफ इट डज नॉट रेन वी विल प्ले द मैच। और छठा जो है वो हो जाएगा नो सूनर डिड द थिप सी द पुलिस देन ही रन अवे। नो सूनर डिड द थिप, THIEF, सी द पुलिस देन ही रन अवे। आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं हम लोग यहां पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट द आंसर टू क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है इसके अंदर, इसका आंसर हो जाएगा टू BOB बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। दूसरे का आंसर हो जाएगा डर्टी येलो टिंग्स। तीसरे का आंसर हो जाएगा हिज हैंड, सॉरी तीसरे का हो जाएगा नो साउंड कम आउट, बी ऑप्शन, नो साउंड कम आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे के बाद चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, व्हाट डज द नरेटर अटेम्प्ट्स वेयर ही रीच अप इन द वाटर, तो बी ऑप्शन है हिज हैंड, बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, एक और दिया हुआ यहां पर पैसेज, पांचवा देखो, हाउ डज, इसी क्वेश्चन दिया पांचवा, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द सेंटेंस हिज लेग्स अंडर वाटर, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। उसके बाद आ जाता हम क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग। अब यहां पर हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग के पास आ गए। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा, विच ऑफ दीज हैज द पोइट कंपोज्ड मदर्स फेस टू, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज, तो बी हो जाएगा कमला दास, बी ऑप्शन करेक्ट है, कमला दास। उसके बाद एक और बी वाला पोर्शन दिखाई दे रहा, अर्ली दिस ईयर, इसके क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसके जो क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला, व्हाट वर ही राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग दिस, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑफ रिलीफ्स एंड अमेजमेंट्स। सेकंड दिया हुआ है, फ्रॉम विच लेसन्स हैज द अबाउट टेक्स्ट बीन टेकन, तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा, अर्टार्टिका हो जाएगा इसका आंसर, और चौथे का हो जाएगा सेपरेशन, ध्यान रखना सेपरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इस क्वेश्चन पेपर को और हम लोग देखें, तो इसमें पीछे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड, तो इन प्रश्नों को भी आप कर लीजिएगा, एनी 5, तो इन प्रश्नों को आप एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के हिसाब से, मुख्य परीक्षा बोर्ड परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11वां दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 12वां, 13वां, 14, इस तरीके से प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को, जो कि आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, इनमें जो दिए हुए क्वेश्चंस उनको आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, और अभी आपने याद नहीं किए तो इनको याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में मदद मिल सके। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।
जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें और नए नए सॉल्यूशन के साथ वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। तो विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।